अति सुधोषनेह को मार्ग है, जहाने कुशयान पुवाक नहीं, तहाँ साच चलै तजियापन पो, जो जे कह कपटी जे निशाक नहीं। पर काज ही देह को धारे फिरो, पर धन्य जथारथ है दर्शो, निधि नीर सुधा के समान करो, सब ही विधि सजनता शरशो। प्यारे मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित आर्ट्स क्लासेस में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रसखान का जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिए थे। प्रेम यानी श्री राधिका सेकेंड चैप्टर कविता पढ़े थे, और इस वीडियो में हम लोग जो है आपका अति सुधो स्नेह को मार्ग है और मुंह अशुभा नहीं ले वर्षों, हिंदी का जो है तीसरा चैप्टर जो कविता है उसका हम लोग आज परिचय देखने वाले हैं। और इसके अगले वीडियो जो आने वाला होगा, इसके बाद वाला वीडियो में इसका व्याख्या देखेंगे। तो चलिए जो है देखते हैं इसका आज परिचय। पहला अति सुधो स्नेह को मार्ग है और दूसरा है मुंह अशुभा नहीं ले वर्षों। पहला अति सुधो स्नेह को मार्ग है और मुंह अशुभा नहीं लय वर्षों। दोनों के जो लेखक हैं आपका घनानंद है। दोनों के जो लेखक हैं आपका कौन है, तो आपका घनानंद। घनानंद जो है दोनों के लेखक हैं। घनानंद देखिए कुछ इस प्रकार से थे। घनानंद का जो जन्म हुआ 1689 ईस्वी में और 1689 ईस्वी में के आसपास हुआ था, और इनका मृत्यु जो हुआ 1739 ईस्वी में। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में और मृत्यु 1739 ईस्वी में हुआ था, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। घनानंद का जो मृत्यु हुआ था नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा हुआ था। आगे हम बताएंगे कि नादिर शाह के सैनिक जो है क्यों मारे थे, आगे समझिएगा। आगे कहता है इनका जो धर्म था आपका वैष्णव धर्म मानते थे। घनानंद वैष्णव धर्म मानते थे और घनानंद को जो है प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। घनानंद को जो है प्रेम का पीर कवि कहा जाता है, अर्थात प्रेम के पीड़ा को लिखने वाले। प्रेम के पीर कवि किन्हें कहा जाता है, तो आपको घनानंद को मारना, ठीक है। तो प्रेम का पीर कवि जो है इन्हें कहा जाता है। घनानंद जो थे रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं, और यह जो थे एक अच्छे कवि, घनानंद एक अच्छे कवि थे और साथ ही साथ ये एक अच्छे जो है गायक भी थे। घनानंद एक अच्छे कवि के साथ साथ एक अच्छे गायक भी थे। घनानंद जो थे यह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। यह जो है मुगल बादशाह जो है मोहम्मद शाह रंगीले, मुगल वंश के एक शासक थे, उनका नाम था क्या चीज, तो आपका मोहम्मद शाह रंगीले। तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ जो है ये मीर मुंशी के पद पर काम करते थे। राजाओं महाराजाओं के यहाँ जो है बहुत सारे क्या होते हैं, मंत्री या बहुत सारे जो है क्या होते हैं, नौकर होते हैं। तो उन्हीं में से जो है ये एक मीर मुंशी थे। किनके यहाँ थे, तो आपका मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ, और उनके यहाँ ये काम करते थे किस पद पर, तो आपका मीर मुंशी के पद पर। आगे सुनिएगा, इनके जो है प्रेमिका का नाम, ये जो है एक अच्छे कवि के साथ साथ ये गायक भी थे। तो गायकों के साथ आप लोग देखते होंगे कि गायक के जो है साथ में नर्तकी जो होती है नाचने वाली होती है। गायक के साथ साथ नर्तकी जो होती है नाचने वाली होती है, और इनको जो है एक नर्तकी जिनका नाम रहता है सुजान से इनको प्रेम हो जाता है, बहुत गहरा प्रेम, ठीक है। तो इनके जो है प्रेमिका का जो नाम था आपका सुजान था। सुजान जो है प्रेमिका जो थी घनानंद के जो प्रेमिका थे वो कौन थे, सुजान। गायक भी थे और कवि भी थे। तो प्रोग्राम आर जाते होंगे करने, तो जो है नर्तकी जो नाचने वाली थी उनसे किसी तरह से जो है प्रेम हो गया। तो प्रेम जो हुआ किनसे हुआ था, तो आपका सुजान से हुआ था। और
प्रेम तो हुआ लेकिन बेचारा का प्रेम जो है मिल नहीं पाया। सच्चा प्रेम वही होता है जो आप प्रेम करें लेकिन जो है वो आपको नहीं मिल पाए, वही प्रेम है। अगर मिल गया तो वो सच्चा प्रेम नहीं होता। इनका जो प्रेम था बिल्कुल सच्चा था, देखिए इनको बेचारा को प्रेम नहीं मिल पाया। आगे देखिए कहता है कि 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में जो है जब नादिर शाह के सैनिक दिल्ली पर जो है आक्रमण करता है, मुगल वंश जो था दिल्ली में उसका जो है क्या था, जो है सत्ता था। तो जब नादिर शाह जो है एक लुटेरा शासक था, ठीक है, विदेशी आक्रमणकारी एक तरह से ही शासक था, तो 1739 ईस्वी में क्या किया, नादिर शाह दिल्ली पर जरा आक्रमण किया तो ये बेचारा जो है दिल्ली से भाग गए, कहां, वृंदावन। कौन भागे, घनानंद। और घनानंद जो है दिल्ली से जब वृंदावन भागे तो नादिर शाह के सैनिक लोग जो है वृंदावन पर भी आक्रमण किया। वृंदावन पर जब आक्रमण किया तो यहां जो है वृंदावन में जा करके ये बेचारा घनानंद जो है वृंदावन में जाकर के जब वृंदावन पर आक्रमण करता है तो वृंदावन में ये क्या हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं। और जब वृंदावन में ये पकड़े जाते हैं तो मीर मुंशी थे तो इनको राजा का सारा खजाना पता होगा, तो इस चीज को लेकर के, इसी चीज को जो है समझकर नादिर शाह के सैनिक समझा कि यह जो है क्या है, मीर मुंशी है घनानंद, तो इसको पता होगा कि कहाँ राजा का सोना है, कहाँ सारा चीज है। तो वही जो है नादिर शाह के सैनिक इससे पूछता है, किससे, तो घनानंद से पूछता है। नादिर शाह के सैनिक 3 बार बोलता है आपका नादिर शाह के सैनिक, जर जर जर। जर का अर्थ होता है सोना, जर 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 3 बार बोलता है, जर जर जर। मतलब कहने का, इससे पूछा गया, घनानंद से पूछा गया, नादिर शाह के सैनिक पूछा कि सोना सोना सोना, मतलब कहाँ है सोना, कहाँ है सोना, कहाँ है सोना। सोना मतलब आपका जेवर जो होता है वो सोना, धातु। ये नहीं कि सोना बाबू जो आप लोग बतियाते हैं वो सोना बाबू नहीं, यहाँ पर जर मतलब क्या, सोना, ठीक है ने, मेरे बाबू मेरे सोना उन्हें, यहाँ पर जो है जर मतलब क्या, सोना। तो सोना 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 3 बार सोना सोना क्या किया, पूछा। कौन पूछा, तो नादिर शाह के सैनिक घनानंद से। तब ये नहीं बताते हैं सोना के बारे में, कहते हैं रज 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 3 बार, धूल धूल धूल, धूल 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 मतलब धूरी धूरी धूरी, धूरी मतलब मिट्टी का जो है महीन कण। सोना कीमती चीज होता है, तो सोना के बारे में पूछ रहा है घनानंद से जो है नादिर शाह के सैनिक। तो ये कहते हैं कि धूरी 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 मतलब धूल धूल धूल। पूछता है जर जर जर, सोना सोना सोना, तो ये कहते हैं राज राज राज, धूरी धूरी धूरी। तो कहता है ले ले छुरी छुरी छुरी। अब जो है भोग वाक्य की कर देता है, इसको मार देता है। बेचारा के गुस्सा भर जाता होगा, घनानंद को जो है मार देता है। इसीलिए गुस्सा किसको भरता होगा, नादिर शाह के सैनिक को पूछ रहा है सोना सोना सोना, तो ये कह रहे हैं धूरी धूरी धूरी, गुस्सा भरा होगा, मार दिया भोग वाक्य, सोना सोना सोना, तो ये कहता है धूरी धूरी धूरी। तो वो जो है फिर कहता है ले ले छुरी छुरी छुरी। अब भोग वाक्य क्या कर देता है, मार देता है। अब सुनिए आगे समझिएगा। तो इस तरह से जो नादिर शाह के सैनिक इसको क्या कर देता है, मार देता है 1739 ईस्वी में। इन्होंने जो है वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, जब एक प्रेमी और एक प्रेमिका एक दूसरे में गहरा प्रेम करें और एक दूसरे से बिछड़ जाएं, और अगर प्रेम सच्चा हो तो उस प्रेम में जो वेदना का जो है सहता है, सच्चा प्रेमी जो है प्रेम के लिए जो कष्ट का सहन करता है, प्रेम करना जो है कोई मामूली बात नहीं है। तो सच्चा प्रेम अगर कोई करता है तो उसको जो वेदना का जो सहन होता है, जो कष्ट होता है, जो पीड़ा होता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है और उनके मन में, उसके मन में, सच्चे प्रेमी के मन में जो विचार उठता है, विभिन्न प्रकार की तरंग जो उठता है, उसके अंदर में जो भावनाएं, दुख जो प्रकट होता है उसके जो है हृदय में, उनका चित्रण जो है घनानंद ने किया है। इसीलिए किया क्योंकि इन्होंने जो है क्या किया, प्रेम किए थे। और जब नादिर शाह के सैनिक दिल्ली पर आक्रमण किया था तो ये दोनों जो है घनानंद और सुजान, घनानंद और सुजान जो है एक दूसरे से क्या हो गए थे, बिछड़ गए थे। और बिछड़ने के बाद जो है कितना दुख हुआ होगा। तो वही सोचे कि अगर हमें दुख हो रहा है तो ऐसे ऐसे दुनिया में कितने प्रेमी होंगे जो एक दूसरे से बिछड़ जाते होंगे और कितना दुख होता होगा। तो उन्होंने जो है उसी दुख को क्या कर दिया, प्रकट कर दिया। और सच बात है कि अगर एक प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ता है
तो प्रेमी को भी दुख होता है और प्रेमिका को भी दुख होता है। तो उन्होंने जो है क्या किया कि चित्त में विभिन्न प्रकार की जो तरंग उठती है उनका ही उन्होंने क्या किया, चित्रण किया कि कितना दुख होता बिछड़ने के बाद। और पहले जो थे इनके जमाना में ऐसा तो था नहीं कि जो है फोन किए, हेलो हाँ फलना जगह है, इंस्टाग्राम फेसबुक और व्हाट्सएप से जो है बातचीत हो गया, ऐसा तो था नहीं। पहले लेटर भेजना रहता था और लेटर में भी एक निश्चित पता रहता था देना, और निश्चित पता तो है नहीं कि कहाँ गए सुजान और कहाँ गए रस जो है ये आपका घनानंद। तो घनानंद तो बेचारा वृंदावन किनको पता है, लेकिन भेजना होगा लेटर किनके पास, अगर सुजान के पास, तो सुजान का अस्थाई पता चाहिए तभी तो डाकिया पहुंचाएगा। तो आज तो बहुत आसान है। चलिए खैर, तो आगे देखिए घनानंद की जो भाषा है ब्रज भाषा, घनानंद की जो भाषा है आपका ब्रज भाषा। घनानंद जो रचना करते थे किस भाषा में करते थे, तो आपका ब्रज भाषा में करते थे। आगे समझिएगा, यह छंद जो है उनकी रचनावली घन आनंद। हम लोग जो कविता पढ़ेंगे अति सुधो सने को मार्ग है और मुंह अशुभा नहीं लय वर्षों, दोनों जो लिया गया है आपका दोनों छंद घन आनंद से। घनानंद का एक रचना है संपूर्ण रचना, उसका नाम है आपका घन आनंद, घन आनंद। तो घन आनंद से जो है क्या किया गया है, लिया गया है। हम लोग जो पढ़ेंगे अति सुधो स्नेह कुमारक है और मुंह अशुभा नहीं लय वर्षों, दोनों आया कहां से है, तो आपका घन आनंद से। घनानंद की रचना क्या है, तो आपका सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली वली। सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली वली, ये जो है आपका सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली वली जो है इनका प्रसिद्ध रचना है। किनका, तो आपका घनानंद का। इस प्रकार से जो है इनका परिचय कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जो है इसका व्याख्या देखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी को जो है लव यू, थैंक यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में।